हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। बात करेंगे 8वें वेतन आयोग में डीए-डीआर का बेसिक में मर्ज होना 100% तय। 20% से 100% तक ज़्यादा एडिशनल पेंशन जो मिलती थी वो नहीं मिलेगी, लेटर हुआ जारी। 55% डीआर एरियर की फाइल हुई तैयार। इसको लेकर क्या है लेटेस्ट अपडेट, सारी जानकारी आपको विस्तार से समझाऊंगा आज के इस वीडियो में। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे और सारी जानकारी इत्मीनान से सुनेंगे ताकि आपको उसका लाभ मिल सके। चलिए करते हैं शुरुआत अपने आज के वीडियो की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, एक पेंशनर हैं, उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी जो वाइफ होती हैं वो पेंशन ले रही होती हैं। अब जब 80 साल की वो होंगी तो उनको भी एडिशनल पेंशन मिलनी चाहिए और ये बात लगातार हम आपको बताते रहे हैं। अब 2 मई को उनके रिकॉर्ड से लेटर आता है। 80 वर्ष की आयु के पश्चात अतिरिक्त पेंशन जो पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के संबंध में इन्होंने मेल किया था 27/4/2025 को, तो जिसका जवाब ये आया है। उपरोक्त विषयाअंतर्गत सूचित किया जाता है कि अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान सिर्फ सरकारी कर्मचारी जो निवृत्त हो चुके हैं तथा जिनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है उनके लिए है, ना कि पारिवारिक पेंशन धारक को। कि ये जो आपको एडिशनल पेंशन का प्रोविजन है ये केवल पेंशनर के लिए है, फैमिली पेंशनर के लिए नहीं है, ऐसा इस लेटर में बताया है। क्योंकि आपके पति स्वर्गीय श्री गिरधारी सिंह यानी पेंशन धारक की मृत्यु हो चुकी है, अतः पारिवारिक निर्धारक पेंशन धारक के लिए अतिरिक्त पेंशन का कोई भी प्रावधान नहीं है, ऐसा वहां पर उनको बताया गया। अब देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे 18/10/2024 का लेटेस्ट आदेश है MOPPG का, यानी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस की तरफ से। इसमें देखिए, आप जब पूरा पढ़ेंगे तो यहां पर आपको एक चीज क्लियर दिखाई देगी। इसमें फैमिली पेंशन जैसा वर्ड जो है नहीं दिखेगा। एडिशनल पेंशन और एडिशनल कंपनसेट अलाउंस शैल बी पेबल टू द रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट इन द फॉलोइंग मैनर। और यहां पर बताया गया 80 से 85 के बीच में 20% एक्स्ट्रा, 85 से 90 के बीच में 30% एक्स्ट्रा, 90 से लेकर 95 40, 95 से लेकर 100 के बीच में 50% एक्स्ट्रा, और अगर आप 100 ईयर प्लस कर जाते हैं तो आपकी पेंशन जो है डबल हो जाती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। लेकिन यहाँ पर कहीं भी फैमिली पेंशन का जिक्र नहीं किया गया। हो सकता है कि इन्हीं चीज़ों को चलते हुए देखिए जो जवाब आया है वो इन्हीं लेटर के माध्यम से आया हो। लेकिन आगे चलते हैं, जो सीसीएस पेंशन रूल्स है एक्चुअली उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। ये गजट ऑफ इंडिया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और सीसीएस पेंशन रूल्स नोटिफिकेशन 20 दिसंबर 2021 का है। यहां पर देखिए, जब हम पेज नंबर 122 पे आएंगे, इसको मैं जूम कर देता हूं, तो यहां पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इन एडिशन टू फैमिली पेंशन एडमिसिबल इन अकॉर्डेंस विद सब रूल 2, एडिशनल फैमिली पेंशन शैल बी पेएबल टू द फैमिली पेंशनर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एज ऑफ 80 ईयर्स ऑफ द फॉलोइंग मैनर्स। यानी अगर आपकी एज, आप फैमिली पेंशनर हैं और आपकी एज 80 साल 85 साल जिस हिसाब से आपको बताया गया था ऐसे बढ़ जाती है, तो इस स्थिति में भी आपको एडिशनल पेंशन का फायदा दिया जाएगा, यानी फैमिली पेंशनर को भी दिया जाएगा। द एडिशनल फैमिली पेंशन विल बी पेएबल फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द कैलेंडर मंथ इन विच फॉल्स ड्यू। यहाँ पर एग्जाम्पल देके भी समझाया गया है कि भैया आपको कैसे दिया जाएगा, यानी बिल्कुल क्लियर है पेंशन रूल्स में कि एडिशनल पेंशन का फायदा फैमिली पेंशनर को भी मिलेगा। अब इनको क्या करना है, इनको ग्रीवेंस डालनी है या एक लेटर, ये जो 7 CPC का है, या हम बात करें जो पेंशन रूल्स हैं इसको अटैच करके वो वापस भेज देना है, और तब जाके उनकी समझ में ये बात आएगी कि भैया फैमिली पेंशनर को भी एडिशनल पेंशन का लाभ दिया जाता है। अब बात करेंगे डीए विल बी मर्ज्ड इन बेसिक सैलरी। देखिए, अभी लेटेस्ट चर्चा में है 8वें वेतन आयोग में जो बेसिक में मर्ज होगा आपका डीए-डीआर, तो इसको लेकर बहुत से पेंशनर सवाल पूछ रहे हैं कि सर ये मर्ज नहीं हुआ, मर्ज नहीं होने वाला है, पहले बोले थे 50% में मर्ज होगा। देखिए, कंडीशंस थी कि सरकार चाहे तो 50% पर मर्ज कर सकती है इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए, लेकिन जब सरकार चाह ही नहीं रही है, सरकार को नहीं लगता है कि महंगाई बढ़ रही है, उनका डीए-डीआर 1% 2% बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में 50% डीए मर्ज वाला कॉन्सेप्ट तो वहीं पर खत्म हो गया था। लेकिन जो नया कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है कि डीए विल बी मर्ज इन द बेसिक सैलरी इन 8th पे कमीशन, यानी 8वें वेतन आयोग में
आपका डीए बेसिक में मर्ज होगा। ये बात 100% श्योर है, 100% तय है। अब इसको लेकर जो जानकारी आई है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, ये सारे फिटमेंट फैक्टर्स वो हैं जो अभी तक वेतन आयोग में मिलते रहे हैं। छठे वेतन आयोग में 1.86, सातवें वेतन आयोग में 2.57, आठवें वेतन आयोग में देखिए क्या होने वाला है, अभी ये किसी को भी एग्जैक्ट नहीं पता है। हालांकि इसको लेकर देखिए जो आंकड़े आते हैं, जो कयास लगे जा रहे हैं, जो फिटमेंट फैक्टर्स की बात की जा रही है, ये जो डीए डीआर के आंकड़े हैं उनसे हम आपको एक एवरेज, एक अप्रोक्स बता देते हैं कि भैया आपका फिटमेंट फैक्टर इसके आसपास रहने वाला है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि भैया फिटमेंट फैक्टर जो है कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कैसे पता चलेगा कि भैया जो डीए डीआर है वो मर्ज होगा या नहीं होगा। तो इसको लेकर देखिए मैं आपको बता रहा हूं। जैसा आपको पता है कि सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर था 2.57। अब ये 2.57 कैसे आया, इसका ब्रेकडाउन मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूं। देखिए, डीए डीआर जो 31 दिसंबर 2015 को था वो था 125%। यानी आपका बेसिक मान लीजिए कि 100% हो गया। अगर मैं उसको पॉइंट्स में मानूं तो ये था आपका 1.0। डीए हुआ आपका 125%, यानी अगर इसको भी पॉइंट में निकालें तो 1.25। अब आपका डीए को बेसिक में मर्ज कर दिया गया, यानी डीए वहां पर आपका हो जाएगा 0% और डीए को बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा। तो मर्ज करने के बाद जो टोटल बना आपका 225%, या पॉइंट्स में देखें तो 2.25। अब सरकार भी देखिए कुछ इस पे अपना हाइक देती है, कुछ इंक्रीज देती है। सरकार ने दिया 7 सीपीसी में 14.3%, जो निकल के आता है 0.32। जब आप इन तीनों को ऐड अप करेंगे तो आपका 1.25, 0.32, तो ये बैठेगा आपका 2.57 और ये आपका फिटमेंट फैक्टर आपको मिला। और उसके बाद में जो आपका डीएडीआर था वो हो गया 0%। समझ में बात आई। इसका मतलब यह है कि देखिए जो डीएडीआर है वो आपकी बेसिक में जरूर तय फिक्स होगा, मर्ज होगा, लेकिन आठवें वेतन आयोग में होगा, उससे पहले ये यहां पर मर्ज नहीं होने वाला है। आगे बात करते हैं। देखिए, बहुत से पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको अभी भी 55% डीआर का एरियर 3 महीने का इस पर से नहीं दिया गया है। लगातार हम इस पर से संपर्क में हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। जब भी उनसे बात करते हैं वो बोला सर अभी प्रोसेस में नहीं है। किसी को बताया कि प्रोसेस में। लेटेस्ट अपडेट ये है कि देखिए इस वीक मोस्ट प्रोबेबली ये आपके खाते में क्रेडिट हो जाना चाहिए। जैसा कि स्पर्श ने बताया कि देखिए 1 या 2 दिन में जो स्पर्श की फाइल है वो अपलोड हो जाएगी और पेंशनर जो हैं उनके खाते में डीएडीआर का एरियर क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो हो सकता है कि आपको 2-4 दिन और इंतजार करना पड़े। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए इस पर आपको जो स्पर्श है या बैंक है उनको 8% इंटरेस्ट भी देना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आप सीपी ग्राम पर ग्रीवेंस डालिए, आरबीआई को उसमें अटैच कीजिए कि आरबीआई का जो गाइडलाइंस है वो लगाइए कि अगर आपको डीएडीआर मिलने में देरी होती है, सिंपल आपको 8% इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए। तो ये थी प्रमुख जानकारी। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।